हम जोसेफ एंड्रयूज़ एक नावल है जो कि हेनरी फील्डिंग का है, इंतहाई मशहूर नावल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थॉमस बूबी और लेडी बूबी एक अमीर और जागीरदार एक कपल है जिनके यहाँ एक लड़का जोसेफ एंड्रयू मुलाजमत करता है। जोसेफ का ताल्लुक एक गरीब घराने से था, लेकिन इसकी बहन पामेला की शादी बूबी फैमिली में हो जाती है और अब वो शहाना ज़िंदगी गुजार रही है। उसने अपने भाई को अपने खामद के रिश्तेदारों के पास मुलाजम रखवाया हुआ है। जोसेफ एक खूबसूरत और शरीफ लड़का है। थॉमस बूबी की बीवी लेडी बूबी जोसेफ की दीवानी हो जाती है और उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जोसेफ इसके वरगलाने में नहीं आता। फिर लेडी बूबी जो है उसके खामंद का इंतकाल हो जाता है, लेकिन लेडी बूबी की कैफियत और सूरत हाल ऐसी है कि उसे ज़रा भी सदमा, ज़रा भी तकलीफ़ महसूस नहीं होती, बल्कि अब वो जोसेफ को शादी की पेशकश करती है। जिसे वो ये कहकर रोक देता है, रद्द कर देता है कि वो अपनी बचपन की दोस्त फैनी से शादी करना चाहता है। लेडी बूबी को अपनी माँ जैसी समझता है। ये बातें जब उसे कहता है तो इस बात का लेडी बूबी को बहुत दुख और इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोसेफ को धक्के देकर अपने घर से निकाल देती है। दूसरी तरफ जोसेफ अपनी बहन पमेला को ख़त लिखकर बताता है कि लेडी बूबी ने उसे मुलाजमत से निकाल दिया है और वो गांव वापस आ रहा है। मज़ीद ये कि वो फैनी से मिलने का ख्वाह है। जोसेफ लंदन से समरसेट शायर की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। साथ ही ये मुश्किलात में घिरता चला जाता है। जब ये सफ़र समरसेट की तरफ शुरू करता है तो दूसरी तरफ फैनी ये खबर सुनकर, इसका ख़त पढ़कर कि जोसेफ इससे मिलना चाहता है, वो जोसेफ को मिलने के लिए लंदन की तरफ सफ़र शुरू कर देती है। जोसेफ जब सफ़र कर रहा होता है तो रास्ते में दो डाकू उसे लूट लेते हैं और इसे खूब मारते पीटते हैं। फिर एक मुसाफिर कोच आती है और उसमें मौजूद लोग इस पर रहम खाकर इसे एक इन, जिसे सराया कहते हैं, अब अगर मॉडर्न इंग्लिश के तौर पर इसे लें तो इसका मतलब है होटल, जहां पर हम रात गुजार सकते हैं। लेकिन होटल का नाम टोवाउज होटल, मालकान का नाम भी यही था। इसके मालिक इस गरीब को रखने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वहाँ एक मुलाजमा है जिसका नाम बैटी है। ये जोसेफ पर रहम खाती है और इसे रख लेती है। फिर क्या होता है जनाब, इसका टीचर एडम पार्सन या पार्सन एडम इसे उस इन में मिलता है जो लंदन जा रहा है अपने सरमन छपवाने के लिए। वो जोसेफ के इन का बिल भरता है। फिर उसे मालूम होता है कि वो अपने सरमन्स को घर में ही भूल आया है, तो वो जोसेफ के साथ समरसेट शायर वापस जाने का फैसला करता है। जब दोनों सफ़र पर रवाना होते हैं तो रास्ते में इन्हें लेडी बूबी की मुलाजिमा सिप स्लोप मिलती है जो जोसेफ से मोहब्बत करती है। वो एडम को अपनी बग्गी में बैठा लेती है और जोसेफ एडम के घोड़े पर सवार होकर एक इन पहुंचता है। इसके बाद वो फिर सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। इस बार जोसेफ बग्गी में है और पार्सन एडम घोड़े पर है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, घोड़े पर सवार नहीं होता, बल्कि पैदल चलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो अपना घोड़ा तो पीछे भूल आया। उसे पता ही नहीं कि मैं घोड़े पर आना था, वो पैदल चलना शुरू कर देता है, भूल गया घोड़ा पीछे। जब पार्सन पैदल सफ़र कर रहा होता है तो उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। कुछ उबाश लड़के लड़की से ज़बरदस्ती कर रहे थे कि एडम वहां पहुंचकर उनसे लड़ाई करता है। इसी दौरान
مزید دوسرے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور اوباش لڑکے جو ہیں سارے کا سارا الزام لڑکی اور پارسن ایڈم پر لگا دیتے ہیں کہ یہ لٹیرے ہیں، ہمیں لوٹ رہے تھے۔ دونوں کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ جوزف اینڈریوز کی محبوبہ فینی ہے جو جوزف سے ملنے کے لیے آ رہی تھی۔ وہاں عدالت میں پارسن کو کوئی پہچان لیتا ہے اور یہ سزا سے بچ جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ جناب یہ تو پارسن ایڈم ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا، اور وہاں پر حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ پھر فینی، جوزف اور ایڈم ایک ان پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ فینی کو دیکھ کر سپ سلوپ جل جاتی ہے اور انہیں وہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ان کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ یہ ان میں رہنے کا خرچ ادا کر سکیں۔ پھر ایک اور پارسن اور پیڈن نامی شخص ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد تینوں ولسن فیملی کے گھر پر قیام کرتے ہیں۔ یہ شخص اپنی انہیں کہانی سناتا ہے کہ اپنی جوانی میں بہت زیادہ عیاش تھا اور یہ بھی کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جسے بچپن میں جپسیز اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ پمیلا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ لیڈی بوبی پہلے سے وہاں موجود ہے۔ جوزف فینی سے شادی کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی بہن پمیلا اور لیڈی بوبی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ کرے، لیکن وہ اپنی بات پر بضد ہے۔ شادی رکوانے کے لیے لیڈی بوبی طرح طرح کے ہیلے، بہانے، طریقے، پلانز جو ہیں وہ تیار کرتی ہے، لیکن ناکام ہوتی ہے۔ فینی کو یہ ایک شخص سے پلان کر کے اسے اغوا کروانے کا پلان بناتی ہے، اس کا ریپ کروانے کا جو ہے وہ پلان بناتی ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ایک کرپٹ لائر سے، وکیل سے مل کر ان دونوں کو، فینی اور جوزف اینڈریو کو اندر کروا دیتی ہے، لیکن آخر کار ناکام ہوتی ہے۔ آخر پر یہ بات پتہ چلتی ہے، ریویل ہوتی ہے کہ ایک ٹروتھ سے، ایک ریالٹی سے پردہ اٹھتا ہے کہ فینی پامیلا کی بہن ہے اور جوزف اس ولسن فیملی کا بیٹا ہے جس کے ہاں انہوں نے رات کو قیام کیا تھا۔ یہ وہی بیٹا ہے جو بچپن میں جسے جپسیز اٹھا کر لے گئے تھے۔ اور جناب اینڈ پر کیا ہوتا ہے کہ اینڈ پر آخر پر تمام مشکلات، مصائب، تکلیفوں کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود جوزف اور فینی کی شادی ہو جاتی